मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड 2-3 -2 -3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको कोऑर्डिनेट तो निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ट्री सेक्शन में इसको डिवाइड करता है। किसमें? ट्री सेक्शन में। आपको ट्री सेक्शन में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर बच्चे को यही पता होना चाहिए कि रेशियो क्या गिवन है, क्या करती कि इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सी बात है, पॉइंट निकालना है। चलो एक सेकंड के लिए तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लो कोई एक लाइन ए बी सेगमेंट है, एक लाइन दिया ए बी सेगमेंट, और इसको कोई भी पॉइंट मान लो पी पॉइंट ही ले लो। ये पी पॉइंट इसको किसी रेशियो में काट देता है, किसी रेशियो में काट देता है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है, बच्चा बच्चा जानता है सर, ए के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 और y2। ये तो जरूर सीख ले भाई जो बता रहा हूँ। यानी कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया, ये रहा ए, ये रहा बी, और इसको किसी पॉइंट ने यानी बी ने ही मान लो, चलो सॉरी पी ने ही मान लो, पी ने कट कर दिया। तो पी ने जब इसको कट किया ना किसी रेशियो में कट किया होगा, किसी ना किसी रेशियो में कट किया। यहाँ तो ये बोल रहा है ट्री सेक्शन है, तीन सम जो है वो 3 है। फिलहाल ट्री सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ट्री सेक्शन आएगा तो 2 पॉइंट कट करेंगे। फिलहाल आप लोग देखिए, अगर पी ने कट किया तो कोई ना कोई रेशियो बनाएगा। मान लो इसने रेशियो बना दिया 1:3। क्या बना दिया? 1:3 बना दिया। तो आपको यहाँ समझने लायक क्या, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ए के कोऑर्डिनेट को जान लो। ए के कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं x1 y1। सर बी के कोऑर्डिनेट को जान लो, बी के फिक्स होते हैं x2 और y2। ये हम शुरू से सीख रहे हैं। और जो ये पी नया बंदा है, इसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं x और y। जो सीखने की चीज़ है, पी के कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं? x और y। और जो ये रेशियो आया 1:3, इस रेशियो को बोलते हैं m1:m2, m1:m2। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब ये तो ट्री सेक्शन है। तो ट्री का मतलब होता है टोटल सम जो है, टोटल जो सम है वो 3 आना चाहिए। अगर मैं रेशियो की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ? रेशियो की। तो टोटल सम 3 के लिए रेशियो यहाँ बनेगा 1:2। इसका टोटल करके देखो, 2:1 और एक रेशियो आपका बनकर आएगा भाई। 2 पार्ट इसमें बनेंगे, ए और बी। एक रेशियो आपका बन के आएगा 1:2 भी 3 होता है, और 2:1 भी क्या होता है? 3। समझ आ गया? अगर टोटल सम 3 है तो रेशियो आपके 2 निकलेंगे। रेशियो कितने निकलेंगे? 2 आपके निकलेंगे। 1:2 भी क्या होता है? 3। और 2:1 भी कितना होता है? 3 होता है। तो आप आराम से कर सकते हो। अब आप कैसे करेंगे? देखिए पार्ट ए के लिए चले भाई, अब आपके सामने देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया और रेशियो भी आ गया। और इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक 4 और -1 के नीचे x1 y1 लिख दिया, क्योंकि x से साथ y आता है। x1 y1 भी लिख दिया, और बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 भी आपके सामने है, और रेशियो m1:m2 भी आपके सामने है। ये सिर्फ आपको सेक्शन फार्मूला लगाना और आंसर निकालना है। तो सर सेक्शन फार्मूले का क्या होता है? जैसे मेरे को x निकालना है, इसका फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यानी आपको जो सिंपल बात याद रखनी है वो क्या है? जब आपको रेशियो पता लग जाए, जो कि आपने निकाल लिया था, रेशियो 3 सेक्शन था, टोटल सम 3 था। तो जब आपके सामने रेशियो ही गिवन आ गया तो इसकी सिंपल सी अप्रोच क्या बनी सर? इसकी अप्रोच ये बनी कि इसका टोटल सम 3 था, तो रेशियो जब गिवन होता है तो आपका सेक्शन फार्मूला लगता है। सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। वैल्यू आप नकल मार करके कर दो। नकल कैसे? x1 की वैल्यू देखो, m1 की वैल्यू देखो सर, ये m1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। m1 की वैल्यू कितनी है? यदि 2 है तो 2। x2 कितना है? x2 सर -2 है, ब्रैकेट लगा लो, प्लस m1 कितना है? सॉरी m2 कितना है? m2 की सर वैल्यू 1 है। x1 कितना है? x1 की वैल्यू सर 4 है, अपॉन में रेशियो कितना था? 2:1, यानी 2 + 1। रेशियो का नीचे सम होता है। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 2 × 2 = 4 -4 प्लस में 4 × 1 = 4 और 2 और 1 3। तो इसका आंसर आ गया 2 × 2 = 4 -4 और 4 × 1 = 4 -4 + 4 0/3। और 0/3 क्या होता है सर? 0। क्या होता है? 0। सेम एज इट इज आप y निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? y निकाल लेंगे। y का फार्मूला भी यही होता है। y का फार्मूला भी क्या होता है? m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। तो यहाँ भी रखो आप लोग, यहाँ भी आप m1 की वैल्यू रखो। m1 की वैल्यू सर 2 है, m1 की वैल्यू कितनी है? 2। और y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 1। m2 की वैल्यू कितनी है? 1। y1 की वैल्यू है -1 और अपॉन में रेशियो का सम, तो 2 + 1 m1 m2। इसको सोल्व करोगे तो 3 × 2 = 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए ना ध्यान से, इसको अगर अच्छे से करें हम तो हम प्लस माइनस यही कर लेते हैं इस टाइम में। प्लस माइनस, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, प्लस माइनस -1 और अपॉन में आ गया 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो -6 -1 तो -7/3,
7/3। ओके, तो आप यहाँ पर मान लो इसको पी पॉइंट ने कट किया तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके। पी के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या ही है, एक्स की वैल्यू आई है 0, एक्स की वैल्यू क्या ही है 0, और वाई की वैल्यू आई है -7/3 इज योर राइट आंसर। अगर ये ध्यान देना, हमने इसको पार्ट फर्स्ट मानकर चला है और पार्ट फर्स्ट में किसने इसको कट किया है, पी पॉइंट ने। तो आप यहाँ भी लिख भी सकते हैं, हालांकि स्पेस बचा नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो कहीं भी कोमा लगा करके जैसे पी के बारे में लिख दे डिटेल, नहीं तो आप मैं नेक्स्ट जिसका सेकंड पार्ट में बता देता हूँ उसको कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कट करेगा ना, यहाँ पर जो कट करेगा, ये मान लो वहाँ पर पी ने कट किया उसको, और यहाँ पर क्या वो कट करेगा, तो क्या के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, एक्स और वाई। आप लिख सकते हो एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो अब फिर फार्मूला लगाओ और अपन निकालो, फार्मूला वही है। ये पार्ट सेकंड के लिए आप लिखना चाहिए तो पार्ट सेकंड। तो यहाँ पर एक्स जो है, एक्स का फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 अपॉन में रेशो का सम आता है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू भी तो पता है, ये वैल्यू क्या होती है सर, m1 होता है। m1 की वैल्यू 1, x2 कितना है, x2 -2, x2 कितना है -2। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे तो मैं लिख देता हूँ भाई, ये होता है सर x1 y1, ये होता है x2 y2, ये होता है m1 और ये m2। अब आप देख कर आराम से कर सकते हो। अब बताओ x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है सर -2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू में क्या आएगा x1 की वैल्यू है 4 और अपॉन में रेशो का सम, रेशो कितना है 1 + 2। तो इसको सोल्व करोगे -2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 और अपॉन में 2 और 1 3। तो 8 में से 2 गया 6/3 करोगे 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू तो 6 आ चुकी है, x की वैल्यू तो क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। तो आप नेक्स्ट पेज पे लिख दो, x की वैल्यू 6 आ चुकी है। सेम इसी पेज पर, पेज नंबर 6 पर मैं तुम्हें y को निकालना सिखा देता हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि फिर डाटा ये पूरा पूरा एज इट इज़ मेरे को नेक्स्ट पेज पे उठाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, जिससे टाइम ही लगेगा। तो y का अब निकाल के दिखा देता हूँ। y का फार्मूला क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो अब m1 को देखें ध्यान से सर, m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू है -1 अपॉन में रेशो का सम m1 + m2 1 + 2। सोल्व करो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। देखो एक माइनस है -3, तो एक माइनस है तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा माइनस आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा माइनस। तो यहाँ भी प्लस माइनस -2 और 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो -3 और -2 -5/3 ये किसकी वैल्यू आ चुकी है सर, ये y आ चुका है। तो y की वैल्यू आप लोगों की क्या आ चुकी है, -5/3 -5/3। तो जो क्या हो गए कोऑर्डिनेट आप लोगों ने बोले थे x और y, वो आपके निकल चुकी है। y है 6 -5/3, 6 -5/3 इज योर राइट आंसर। वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।